डॉक्टर बिल्किस जो हैं वो पहुंच गई हैं अपनी ठीक जगह पे। क्या बता रही हैं डॉक्टर बिल्किस? आज मैं जो सर्दियों की सब्जियां हैं और जो सर्दियों की सौगात है उससे अपनी स्किन, बाल, जोड़ों के दर्द, जोड़ों का दर्द, जी जोड़ों का, क्योंकि जैसी सर्दियां आती हैं चोट, पुरानी चोट के दर्दें वापस आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हजरात को भी जो है जोड़ों में दर्द ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। अब तो कराची में भी हम कह सकते हैं कि सर्दी आ गई है, तो मैं इन सारे, और स्किन ड्राई बहुत हो जाती है और फिर वो माएँ जो चाहती हैं कि अपने बच्चों को केमिकल फ्री चीज़ें लगाएं, तो ऑर्गेनिक और अपनी सब्जियों से कैसे अपनी स्किन की हिफाजत करें घर की चीज़ों से, वो बताऊंगी। और एक सेल्यूलाइट ऑयल, एक मैं सूप बनाना बताऊंगी, क्योंकि सर्दियों में पाए और ये सारी चीज़ें बहुत चलती हैं और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं ओबेसिटी हो जाती है और सर्दियों में वॉक भी नहीं किया जाता। तो एक फैट बर्नर सूप बनाना भी बताऊंगी, वो भी सर्दियों की चीज़ों से कि आप बना के कम से कम कुछ नहीं तो ये पी सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आजकल मेथी आई हुई है, मेथी से मैं तेल बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो एक चीज़ आ जाती है कि सर्दियों में आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में ही सरसों का साग आता है, ठीक है। और मेथी भी अगर असल देखा जाए तो वो भी सर्दियों में आ रही होती है। तो आपने करना क्या है, सब घरों में मेथी की साग बन रही होती है, सरसों की साग बन रही होती है, डंठल वगैरह फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप उस डंठल को फेंके नहीं अभी, तो क्योंकि मैं ये सब्जी ही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन कम से कम अगर आप साग बनाते हैं तो जो उसके पीछे के डंठल होते हैं ना, ये फेंक दिए जाते हैं, इनको फेंके नहीं, इनको आप तेल में इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इसी तरह मेथी के भी आपने इसके लिए लेना है तिल का तेल। जैसे मैंने तिल का तेल थोड़ा गर्म करने रख दिया था। आंवला, सिकाकाई जो है वो आप रात भर भिगो दें, पानी के साथ रखें। मैं इन सबको साथ डाल रही हूँ। आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके, अगर तेल देख लेती हूँ गर्म तो नहीं इतना गर्म है, ठीक है। तिल के तेल की एक बात ये होती है कि जैसे ही आप कोई चीज़ उसमें डालने लगते हैं ना, वो खुद उबल के बाहर आ जाता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि वो बाहर ना आए। बड़ा पतीला लें जिसमें आप तेल बना रहे हो। ये तेल बहुत अच्छा बनता है, ग्रीन कलर का बनता है, खुशबू इसकी बहुत अच्छी होती है और ये बालों के लिए, जैसे जो खुश्की वगैरह आ जाती है सर्दियों में, उसके लिए बेहतरीन तेल बनता है ये। अच्छा, क्या हम इसमें खुश्क मेथी इस्तेमाल कर सकते हैं या यही वाली लिक्विड? नहीं, खुश्क मेथी इसमें नहीं इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें यही वाली मेथी इस्तेमाल करिए। सही। वैसे खुश्क मेथी को आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको बनाकर मेथी पीस कर जब इसको छान के रखेंगे तो इसमें थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी मेथी डालकर रख दें। इसी तेल के साथ आप रख दें, मगर इसमें डालें ना। अब ये सारी चीजें डालकर ना इसको अच्छी तरीके से आपने पकाना है कि इसका पानी इसी तेल में खुश्क हो जाए। इसकी सारी खुसूसियात जो है वो इस तेल में आ जाएंगी। इसमें आंवला सिकाकाई जो रात भर भिगो कर रखना है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये एज इट इज इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। वो भी आपने एक एक 2-2 चम्मच डालना है। आप इतना सब, ये जो तेल है आपकी सर्दियां जो है ना पूरी निकालने में आपकी हेल्प करेगा। ये बच्चों के सर पे भी नहलाने से पहले अच्छी तरह लगाएं, सर की जड़ों में मसाज करें। उसके बाद आप कितनी देर पहले? नहाने से आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले हल्का सा नीम गर्म करके आप मसाज करेंगे तो तेल अपना काम कर चुका होगा। फिर आप क्या, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज्यादा तेल लगा कर रखना नहीं चाहिए, ठंड बैठ जाती है। अच्छा, बाज लोगों को अगर वो जो तेल लगाते हैं और एक 2-2, 3-3 दिन रखते, एक तो आपकी खुश्की बहुत हो जाएगी, आपके बाल तेजी से गिरेंगे। तो सर्दियों में क्योंकि लोग नहाते नहीं, सर्दी की वजह से भी नहीं नहाते। अगर वो कुछ लोग होते हैं नहाते जो सर्दी की वजह से नहीं नहाते, उसमें उसी की वजह से। कह रही थी मैं तेल लगा के रखती हूँ, ये सामने बैठी है हमारे ऑडियंस में ना, और कह रही थी मेरे बाल बहुत गिरते हैं। नहीं, तेल लगा के नहीं रखना चाहिए। तेल आप देखिए, हर तेल पे लिखा होता है, उसकी खुसूसियात लिखी होती है कि आप 1 घंटे के लिए लगाएं, 2 घंटे के लिए लगाएं। हर्बल तेल अगर उसमें एसेंशियल ऑयल नहीं है तो उसको आप गर्म कर लें। अगर उसमें कोई एसेंशियल ऑयल है आप गर्म करोगे वो उड़ जाएगा। अच्छा, तो अब फिर आपका नुकसान हो सकता है। हल्का सा आप थोड़ा सा हाथ में लेके अच्छी तरीके से एक इसकी आपकी हाथों की एक एनर्जी, एक मसाज होती है, वो करके फिर आप
अच्छी फिंगर टिप से सर की जड़ों में लगाएं, हॉट टॉवल कर लें, उसके बाद आप नहा लें। तेल अपना काम आधे से 1 घंटे में कर चुका होता है। सही। अब आपकी मर्जी, आप 24 घंटे रखें और आपकी मर्जी है कि आप 1 घंटे में नहा लें। ठीक है। अच्छा जी, एक और गेस्ट हमारी मौजूद है, उनको हम बुलाते हैं और उनसे भी पूछेंगे कि उनको सर्दी ने कितना तंग किया। आपकी बहुत सारी तालियों में दिया मुगल। और आज सर्दी सर्दी जैसे ना, सुबह तो मुझे सर्दी बहुत लगती है। सुबह जब आप उठते हैं आपको पता चल जाता है सर्दी हो रही है कि नहीं हो रही है। वो शायद रूम ठंडा होता है इस वजह से, और आप लिहाफ में से निकल रहे होते हैं तो एकदम से लगता है बॉडी तुम्हें टेम्परेचर सबसे ऐसा ज्यादा होता क्या प्रॉब्लम होता है सर्दी में? है। स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, Skin बाल dry। बहुत फिजी हो जाते हैं। हाँ। ये बहुत प्रॉब्लम होती है। स्किन और हेयर की ज्यादा होती स्किन की होती है, स्किन ड्राई हो जाती है। आप कितना भी मॉइस्चराइज है। कर मुझे लें। तो साइनस शुरू हो जाता है सर्दी में। सही। बहुत nostrils dry होते हैं ना उसकी वजह वैसे से। तो है, लेकिन सर्दी में ओवर हो जाता है बहुत ज्यादा ही। समझ नहीं आता, कितनी दवाइयाँ ले लो, स्टीम ले लो, नहीं जाता। लेकिन सर्दी की चीजें इसलिए होती है कि सर्दी को भगाया जाए। हाँ, अगर सर्दी की चीजें सर्दियों में सही तरह से इस्तेमाल की इस्तेमाल जाए। करें तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती। दूर हो जाए। सही। जैसे अब मेथी की बात हो रही है, अगर मेथी का आप कहवा बना के पीना शुरू कर दें तो आपको मेथी दाने का बना अच्छा। लें, आपको सर्दी भी नहीं लगती है, टॉक्सिन्स भी रिमूव हो जाते हैं, सारे दर्द भी खत्म हो जाते हैं। अच्छा, हाँ। कोई सर्दी का गाना ही गा दो तुम। शबी कपकपाते हुए है। कल तो तुम सोते रह गए, आए नहीं, बेहोश। जल्दी क्यों नहीं सोते? जी अच्छा, जल्दी क्यों नहीं सोते? जल्दी सो जाता हूँ, लेकिन कल बस ऐसा कुछ हो गया कि अच्छा, फोन पे लगे हुए हो गए रात को, कार्ड डलवा नहीं दिया। नहीं ऐसे शौक नहीं है मेरे। नहीं? अच्छा, आप कुछ कह रही थी? जी जी, मैं आपको कह रही हूँ, आप कह रही हैं ना सर्दियों में साइनस हो जाता है। हाँ। तो सर्दियों में जब सर्दियां शुरू होने से पहले ही एक डॉक्टर मेराइल सही कह रही है, मेथी बहुत अच्छी होती है कि आप रात को भिगो दें, सुबह उसी ½ टीस्पून मेथी दाना भिगो के सुबह खाली पेट आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल के पकाकर आप इसका इस्तेमाल करें। जिनका सीना जकड़ता है उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। और इसी को सूंघ भी लिया करें। और दूसरी एक चीज जो रात को पीनी होती है वो होती है अंडे की जर्दी, हल्दी, थोड़ा सा अदरक का पाउडर, सौंठ का पाउडर, काली मिर्चें। और इसको आपने पहले कप में रखना है, ग्लास में रखना है, उसको अच्छी तरह बीट करना है। बीट करने के बाद इस पर खौलता गर्म दूध डालना है। जैसे ही इसमें दूध डालते हैं वो दूध पूरा येलो हो जाता है। ये जिनको साइनस का मसला रहता हो और अगर साइनस के साथ जोड़ों में दर्द रहता हो तो 1 चम्मच मक्खन भरकर इसमें डालें। अच्छा, और आप ये रात को पीना शुरू करें। आप सब कहते हैं कि मोटे हो जाएंगे, कोई 1 चम्मच देसी मक्खन आपको मोटा नहीं करेगा। नहीं करता। लेकिन आपके जोड़ों का दर्द, साइनोसाइटिस और सर में जो शदीद सर्दियों में लोगों को दर्द होता है, इससे निजात होगी। सही। ये बहुत अच्छी टिप है सर्दी Very की। nice। हाँ भाई शबी, गाना सुना दो, अच्छा कर रहे हो। बनी का गाने लगाऊं गाना दीवाना। तेरी ये शफक़त सताए क्यों मुझे, तेरी आंखों के सपने जगाए क्यों मुझे। हो जाऊंगा दीवाना, यूं देखो तो नहीं, आ चलना यूं के बाद दबाओ तो नहीं। आँखों में है जो मस्तियाँ, कहती है दिल थाम लो। होठों से तुम मेरे अभी चाहत का पैगाम लो। आँखों में है जो मस्तियाँ, कहती है दिल थाम लो। होठों से तुम मेरे अभी चाहत का पैगाम लो।
काम लो, बस कह भी दो चुप ना रहो, अब तुम मेरा नाम लो। दिल है जवान चाहत लिए, तुम प्यार से काम लो, जब हमको यही दे रहा है सदा, कह रही है ये चांदनी हो जाऊंगा दीवाना। यूं देखो तो नहीं, आंचल नहीं क्यों गिरा, करता हो तो नहीं, तेरी ये जो सताए क्यों मुझे, तेरी आंखों के सामने जगाए क्यों। बनी ड्राई इनको मैंने और फिर मैं आपको बता एक शलजम तकरीबन आप इस बहुत जिनकी बेहतरीन चीज ऐसा लेकिन आ जाता है इस ड्राई से शामिल स्क्रब इस जाती है बाहर ये आप पाउडर बनता है, इनका पाउडर थोड़ा सा तो इसको डार्क ब्राउन शक्ल हो जाए, उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद इसको पीस के टल्कम पाउडर करके आप मटर लिया ऑर्डर और इसमें बादाम अच्छा और वो जो हेड्स वाइट हेड्स करेगा और आप इस्तेमाल करने तब और आपके पहले में भी शामिल इसमें डाल आपको किस एजेंट जो है के लिए से फुल बॉडी भी उस आधे घंटे चेहरा साफ कर हर जगह, क्योंकि ये अच्छा बात ये है कि को भी खत्म अगर पास वापस में मतलब कि नॉर्मल ऑफिस कैसे तो नहीं हर ऑफिस के नहीं एक छोटी सी आते हैं वेलकम बैक जी। और हम बता रहे हैं
सर्दियों में होने वाली बीमारियां या सर्दियों से होने वाली परेशानियों का इलाज सर्दियों ही के मौसम की सब्जियों और फल से। और उम्मे राहील जो हैं वो भी आ गई हैं। और उम्मे क्या कर रही हैं आप? सर्दियों की बात हो रही है। सर्दियों की जो भी, जैसे मैंने आपसे कहा, जो भी चीज़ है वो सर्दियों के लिए ही होती है, वरना ये तमाम चीज़ें गर्मियों में भी आ सकती थी। सही। और अगर हम इन सबको इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अभी जो हम बनाएंगे हेयर डाई बनाएंगे सर्दियों की सब्जियों के साथ। सही। और हेयर डाई के साथ एक ऐसा फूड बनाएंगे, खाने की चीज़ बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ, जो कि प्री मैच्योर ग्रेइंग जो होती है, वक्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग होती है, उनके लिए। और गेंदे के फूल आते हैं सर्दियों में, जो सर्दियों की ख़ास पहचान होती है, उससे एक बड़ा ज़बरदस्त टॉनिक बनता है। खाली फूल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम टॉनिक बनाएंगे वो हेल्थ एंड ब्यूटी मिरेकल टॉनिक कहलाता है। उसकी ख़ास बात ये होती है कि तकरीबन हर तरह का मसला जो है सिर्फ उन फूलों से आप हल कर सकते हैं। अच्छा। चाहे वो ब्यूटी का हो, चाहे खुदा न खास्ता आपकी बीमारी हो, हत्ता कि जो बेड सोर्स हो जाते हैं वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल, ये ऐसी चीज़ है, इसको आपने जो सर्दियों में आते हैं बहुत सस्ते होते हैं, इसको प्रिजर्व कर लेना चाहिए, इसको जमा करके सुखा के रख लेना चाहिए। और ये पूरा साल इस्तेमाल होते हैं। जिनके घर में कोई दवा नहीं है, जिनकी पहुंच डॉक्टर तक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वो सिर्फ गेंदे के फूल से हर काम कर सकते हैं। अच्छा। तो वो हम बनाएं। आपने किस कढ़ाई में डाला हुआ है? हाँ, हम पहले इसी की बना, स्मेल आ रही है? वो तेल की आ रही है, जलने की कुछ आ रही है? नहीं, वो लोहा है, इस वजह से। लोहा। अच्छा। लोहे की कढ़ाई हमने ली है और इससे जो है हम हेयर डाई बनाएंगे। अच्छा, ये लोहे की कढ़ाई में बनता है? लोहे की कढ़ाई में होता है कि जंग आ जाता है, जो जिंक हमें चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है बालों की स्याही के लिए, वो हम इससे ले रहे होते हैं। सही। लोहे तो आपने से। क्या डाला है इसमें? अच्छा, लोहे की कढ़ाई लेके इसमें हमने रात भर जैसे 1 गिलास पानी लिया है, उसमें आलू के छिलके, सिकाकाई और रीठा वो आंवला डाल दिया। ठीक है, इसको डाल के आलू के छिलके और आंवला। और आंवला। कितना कितना क्या चीज? मिकदार? एक आलू का छिलका, पूरे एक आलू का जो है ना छिलका ले लिया है, तकरीबन मुट्ठी भर हमने सिकाकाई और मुट्ठी भर जो है आंवला डाल दिया। इसको पूरी रात भिगो के रख देंगे। भिगो के रखना है। अच्छा, सुबह क्या करेंगे, इसको हमने पकने रखना है। जब ये पकने लगेगा, तकरीबन जैसे अभी हमने रखा है, पूरी रात में बिल्कुल स्याह हो जाता है पानी। अच्छा। सुबह इसी कढ़ाई में इसको पकने रख देंगे, पानी समेत? पानी समेत। जब ये पकने लगेगा तो इसमें हम चुकंदर का रस डालेंगे, 1 गिलास। चुकंदर को लेंगे और उसका छिलका और चुकंदर पूरा उसका अर्क निकाल लेंगे। सही। बॉईल करेंगे चुकंदर? नहीं, कच्चा कच्चा। कच्चा लेंगे, बॉयल नहीं करेंगे वरना रंग नहीं आएगा। ओके। तो उसको पूरा हम डालेंगे। और इसी तरह से अनार जो है ये भी सर्दियों में आ रहा होता है, एक रेड अनार लेके उसका रस लेके वो भी आपने पूरा 1 गिलास इसमें डाल देना है। 1 गिलास? 1 गिलास। ये आप इसको पकने रख देंगे। पकने के साथ जैसे ये अब पक रहा है, कॉफ़ी बीन्स आराम से मिल जाते हैं, सर्दियों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून कॉफ़ी बीन्स डाल देंगे, या अगर कॉफ़ी बीन्स नहीं है तो आप कॉफ़ी के 3 बड़े चमचे डाल दें। अच्छा, सही। बस इसको आपने पकाना है, तकरीबन इतना पकाएंगे कि पानी जो है पक के रिड्यूस होके बहुत थोड़ा सा, तकरीबन 1 कप रह जाएगा। ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सा हेयर डाई बन जाता है और कॉफ़ी ब्राउन कलर डार्कर शेड आता है इसका। इसको आपने जो नहाने के बाद आपने लगाया पूरे बालों में ब्रश के साथ या स्प्रे के साथ, आधे घंटे के बाद सादे पानी से वॉश कर लिया, शैम्पू नहीं करेंगे इसके बाद। अच्छा। हफ्ते में 2 दफ़ा कर लीजिए या 3 दफ़ा कर लें। जो सफ़ेद बाल होते हैं उनके ऊपर 2 से 3 एप्लीकेशन में कलर आ जाता है। कलर आ जाता है। और ये नेचुरल डाई है, ऑर्गेनिक डाई जिसे कहते हैं, और इससे एलर्जी भी नहीं होगी, कोई आपका साइड इफेक्ट भी नहीं है, बाल भी डैमेज नहीं होंगे। और ये बना के आप रख सकते हैं, इसको लगाते रहें, आधे घंटे के बाद वॉश कर लें। तेल बन गया? तेल बन गया। अब मैं वो सूप बनाना बता रही हूँ, जो आप बहुत कुछ खा लेते हैं, तो अपना सेल्यूलाइट कैसे करें और अपना वेट को मेंटेन कैसे रखें। और सर्दियों में भूख भी ज़्यादा लगती है। हाँ, सर्दियों में भूख ज़्यादा लगती है, तो जब आपको भूख लग रही हो तो बजाय आप कुछ और खाने के, ये एक हेल्दी चीज़ें हैं, ये खाएं। इसमें सेम की फलियां आती ही सर्दियों में। सेम की फली? जी। सेम की फली का सूप बना रही है? जी, सेम की फली पहली बार सुना है मैंने, है ना? हाँ, पहले नहीं मैं सुना। फ्रेश बीन्स तो डालती हूँ सूप में, बहुत हाँ। अच्छी लगती है। अच्छा, सेम की फलियों का जो है आपने क्या करना है, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, 2 कप के लिए ये आप दिन भर पी सकते हैं। सही। आपने 5 से 6 सेम की फलियां लेना है, इसका ऊपर का छिलका नहीं उतारना है, और कोशिश करें कि वो बहुत ज्यादा ग्रीन हो और थोड़ी सी मतलब कि मेच्योर ना हो।
उसकी फलियां भी थोड़ी कम छोटी छोटी सी हो, दूधिया कच्ची हो, कच्ची दूधिया सी हो। और आपने इसके जो साइड्स हैं वो काट दें। काटने के बाद आप इनके एक एक 1.5 इंच के जो है ना टुकड़े कर लेना, मतलब सही है। पानी आप बॉईल कर लें। पानी जब आप बॉईल कर रहे हो तो उसमें जो चीज़ें डलती हैं वो मैं बता देती हूँ। आपने सफ़ेद ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून। आपने इसमें सौंफ भी डालना है, ठीक है। और काली मिर्च और सौंठ, ये चीज़ें आप घर से लेंगे। काली मिर्च कूट कर वे भी आप पिंच डालेंगे। और हल्दी पाउडर, ये आप पानी में उबाल लें। हल्दी इसमें थोड़ी सी वैसे कम डलती है, लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है, ठीक है। 1/4 टीस्पून आप इसमें हल्दी डालेंगे। इसको आप पकाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें पकाते हुए इसमें आप शामिल करेंगे सेम की फलियां। हल्का सा जैसे एक उबाल आ जाए फिर आपने इसमें सेम की फलियां डालनी है। इसमें टमाटर डलेगा। जिनको मतलब कि किडनी में स्टोन का मसला होता है तो वो टमाटर के बीज निकाल दें, नहीं तो जो कच्चे पक्के टमाटर इसमें ज्यादा डलते हैं, ठीक है। आपने इसमें मतलब कि 3 से 4 टमाटर डालने हैं, सही। और इस सूप को बस एक उबाल आ जाए फिर इसको उतारना है और ब्लेंड करके थोड़ा सा नमक मिला के पी जाना है। ब्लेंड करना है ताकि सारी चीजें आप पी सके। कोई चीज आपने छोड़नी नहीं, क्योंकि हमने सेम की फलियों का छिलका ऊपर का जो वो है उतारा नहीं, सही, उसी के साथ किया है। उमेराहिल, आप और क्या बता रही थी? उमेराहिल जी, जब तक सूप बन रहा है, जब तक उमेराहिल आप हमें कुछ हाँ बता। बिल्कुल। अभी हमने हेयर डाई की बात की, लेकिन ये तो उनके लिए होता है जिनके वक्त के साथ बाल सफेद हो रहे होते हैं, जो डाई कर रहे होते हैं। लेकिन जो यंग एज होती है, बच्चे होते हैं, आजकल ज्यादा हो गया है कि उनके बाल एक तो गिरते बहुत हैं और वक्त से पहले सफेद हो रहे होते हैं। बिल्कुल, कि 12-13 साल का पेशेंट भी हमारे पास आ रहा था कि उसका पूरा सर सफेद होता है, लड़के लड़कियां दोनों। साइनस की जैसे आपने बात की, तो साइनस का भी एक मसला है। और इसमें जो है खाने की चीज बनती है ताकि बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। बच्चे बड़े सब खा सकते हैं। किचन में हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट हमें चाहिए, जैसे अब चिलगोजे हो गए, क्रश करके आपने ले लिया 1 टेबल स्पून क्रश्ड चिलगोजे, बिल्कुल क्रश करके। आपका अखरोट है, अखरोट, पिस्ते हैं और हेजलनट है, हेजलनट और हेजलनट और उसके साथ बादाम। ये पांचों चीजें हम डालेंगे। और इसमें जो सबसे खास चीज होती है वो है इस्तखुदोस। उर्दू में मैंने बोला, इंग्लिश में बोलते थे लेवेंडर। लेवेंडर, ठीक है। जो जिनको साइनस का मसला होता है, साइनस की वजह से बाल सफेद हो रहे होते हैं, उनको जो है लेवेंडर दिया जाता है कि लेवेंडर की चाय वो पी लें, लेवेंडर को खा लें। इसका माजून आता है तो साइनस जो है उनका जो है 2 महीने में ठीक हो जाता है। और जो साइनस की वजह से बाल सफेद हो रहे हैं, 3 महीने अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। ये सब चीजें इसमें हमने लेवेंडर भी डाल दी, इसके फ्लावर्स जो है डाल दिए, और इसमें हम डालेंगे शहद, और ये माजून बन जाएगा, एक फूड बन जाता है। इसको आपने सुबह और शाम 1 चाय का चमचा, जो भी आप पेशेंट जो भी जिसके बाल गिर रहे हैं या बाल वाइट हो गए हैं, उसको सुबह और शाम 1 चाय का चमचा जो है इस्तेमाल करना है। चाहे तो दूध आप इसके साथ पी लीजिए, या थोड़ा सा कोई शेक पी लें, या कॉफी भी पी सकते हैं। सही। ये बस सुबह शाम आपने इस्तेमाल करना है। जितनी दिन सर्दियां 2 से 3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो बाल जो है वो गिरना भी रुक जाएंगे, और जो दोबारा बाल वो वाइट नहीं होंगे। वाइट नहीं। तो ये खाया जाता है, और इसको सर्दियों में सबसे बेस्ट सीजन होता है। एक तो ड्राई फ्रूट खाए बहुत जाते हैं, आ रहे होते हैं सारे, तो इसको आप ऐसे पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में अगर इस्तेमाल करते वैसे भी इसमें बड़ी ताकत होती है, बहुत ज्यादा, बच्चों के लिए, बच्चों की दिमाग के लिए, उनकी मेमोरी के लिए, और जो कहते हैं दिमाग में खुश्की हो गई, याददाश्त कमजोर हो रही, उन सब के लिए। बाकी जो जिस्मानी कमजोरी होती है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लेवेंडर की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? लेवेंडर ऑयल तो लेवेंडर ही इस्तेमाल करेंगे। नहीं, क्योंकि वो मुझे लग रहा है जैसे वो लकड़ी टाइप। नहीं, लकड़ी नहीं है, ये ड्राई फॉर्म में है। हाँ। ये पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं। आपने लकड़ी के ऊपर से ये फूल तोड़ लिए, अच्छा, फूल तोड़ने हैं, ओके। ये फूल तोड़ लिए इसके ऊपर, और ये फूल हमने डाल दिए। इसको आप अपने घर में ले आइए, पहले इसको वॉश करके सुखा लें, साफ कर लें, और फिर वो डाल अच्छा, दें। अगर
लेवेंडर के फूल या पौधे या जो भी चीजें नाम है, तो क्या हम ऑयल डाल सकते हैं या नहीं? नहीं, लेवेंडर का ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे। एसेंशियल ऑयल बहुत प्योर फॉर्म होती है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके रेशो का फर्क आ जाता है। ये आराम से मिल जाता है, वरना इसका माजून तैयार मिल जाता है, पूरी दुनिया में मिल रहा होता है अतरिफल इस्तखुदोस के नाम से। सही, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और राइट, अब लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा, साथ रहिएगा। बन गया। मुझे गेंदे के फूल का बताने जरा, मुझे बड़ा हाँ, अच्छा, इससे गेंदे का फूल जो है, अभी हम ब्रेक में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि इससे हम बनाएंगे हेल्थ एंड ब्यूटी मिरेकल टॉनिक। अच्छा, ये बड़ा आसान सा होता है। आपने गेंदे के फ्रेश जो पेटल्स हैं वो ले ली, तकरीबन 2 से 3 गेंदे के फूल लिए हैं। इसको आपने डंडियां इसकी हटा दी और पत्तियां ले ली। सही। अच्छा, 1 कप रोज वाटर, 1 कप या 1 ग्लास रोज वाटर लेंगे, उसको आपने पकने रख दिया। उसमें तकरीबन ½ टीस्पून हमने डाला है जीरा। चूल्हा बंद कर दिया। जब ये पक गया है, अच्छी तरह से जोश आ गया है, और इसको चूल्हे से उतार के इसके ऊपर आपने डालना है। अच्छा, इसके ऊपर डाल देना? बिल्कुल, ये इस तरह से डालेंगे और उसके बाद इसको ढक के रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ी देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा, पेटल्स जो है ये सारी वाइट हो जाएंगी और कलर सारा पानी में आ जाएगा। सही। ये आपने पानी जो है इसको, इस पानी को आपने निकाल के किसी जार में, किसी बॉटल में रख लेना। ये आपका टॉनिक है। अच्छा, ये टॉनिक जो है आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन छानना आपने उस वक्त है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। ठंडा हो जाए। इसको सिर्फ ढक के रख देंगे 1 से 2 घंटे। ठीक है। उसके बाद आपका ये टॉनिक तैयार है। आप सुबह उठते हैं, आपने फेस वॉश किया है, आपने फ्रिज में से बॉटल निकाली, स्प्रे कर लिया, पूरा दिन स्किन फ्रेश रहेगी, चेहरा आपका बहुत फ्रेश रहेगा। आपको थकान हो रही है, आपकी स्किन पे दाने निकल रहे हैं, बहुत स्किन थक जाती है, 2 टोन हो रही है, इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल दें और उसको स्प्रे कर लें, स्किन फौरन फ्रेश हो जाए। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा बस। अच्छा, उसके अलावा बच्चों को चोट लग जाती है, हाथ पैर कट जाते हैं, कट लग जाते हैं, ब्लीडिंग होती है, आपने फौरन कॉटन इसमें डिप की और वो हाथ पे लगा दिए, ब्लड फौरन रुक जाता है, फौरन रुक जाता है। वो जख्म जो ठीक नहीं हो रहे होते हैं, बेड सोर्स हो जाते हैं, जो पेशेंट बैठे रहते हैं, या गैंग्रीन के जो पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, उनके जख्म ठीक नहीं हो रहे होते, तो इस पानी से उनका जो जख्म है वो वॉश करना है। उसके अलावा ये गेंदे की जो पत्तियां हैं, इसको पीस के आप लगा दीजिए। आप यकीन करें 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत फायदे हैं। इसलिए कितने ही पेशेंट्स को, जो बेड सोर्स के पेशेंट्स हैं, गैंग्रीन के पेशेंट्स हैं, सिर्फ आप गेंदे की पत्तियों का जो लेप करना शुरू कर दें और इससे वॉश करना शुरू कर दें, कितना ही गहरा जख्म होगा, कितना ही पुराना होगा, वो इससे ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, बिल्कुल ठीक। और अभी जो सीजन है, इसको आपने पत्तियां तोड़ के इसको सुखा के रख लेना है या इसका पानी बना के रख लेना है, पूरे साल आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, खराब नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, आप मुझे लग रहा है सिंघाड़े काट रही हैं। जी जी, मैं सिंघाड़े मुझे इतने पसंद है ये, लेकिन बहुत सारे हमारे यहाँ लोग ऐसे जिनको सिंघाड़े पता ही नहीं कि सिंघाड़े क्या होते हैं, होते भी हैं कि नहीं होते हैं। और सिंघाड़े इतनी ताकतवर चीज है, ये इतनी अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा ताकतवर चीज है, और बहुत सारी बीमारियां भी इससे दूर होती हैं। और ये अगर देखिए, कुदरत ने इसकी शक्ल अगर देखे तो पूरा हमारा चेहरा बना हुआ है, बिल्कुल पूरा चेहरा बना हुआ है। मतलब ये आपके, और चेहरा जो है आईना होता है, इसमें पूरे पॉइंट्स, प्रेशर पॉइंट्स इस पे भी होते हैं, तो हर चीज का इससे इलाज कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी का, हर चीज का। लेकिन इसकी एक जो नेगेटिविटी है वो ये है कि किडनी पे थोड़ा प्रेशर डालता है। अगर कोई किडनी में पत्थर है, पथरी बन जाती है, या किडनी में पेन हो रहा है जिसकी वजह से आपको सूजन हो रही है, तो फिर सिंघाड़े आप इस्तेमाल ना खाएं। अच्छा, वो लोग ना करें। ये लगते भी मेरे ख्याल है जमीन के नीचे जो पानी होता है, जी, गंदा पानी, उसमें लगते हैं। जी जी, बिल्कुल उसी पे लगते हैं। अच्छा, अब अच्छा, इसकी मैं एक और बात बता दूं कि आप गेंदे के फूलों को उबाल के थोड़े से शहद के साथ, जिनको जख्म बहुत होते हो या एक्नी बहुत होती है, तो वो पिया भी करें। अच्छा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बाज औकात ऐसा होता है कि माउथ अल्सर होते हैं, उसमें भी आप गागल्स कर सकते हैं। अच्छा, तो आप ये जो गेंदे के फूल उबाल के, सौंफ, गेंदे के फूल, शहद के वाला पानी मिला के छान के पी लें। सही, पेटल्स तो, लेकिन ताज़ा बनाए, ताज़ा पिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, इससे क्या करें? सिंघाड़ों का तो बता दें। ये उबाल के खाए जाते हैं वैसे तो। जी जी, उबाल के खाए जाते हैं। अब मैं बता देती हूँ आपने करना क्या है। जोड़ों का दर्द, खवातीन के कमर में बेतहाशा दर्द होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है।
आपने सारी चीजें हम वजन लेने, चॉप चीनी मार्केट से मिल जाती है, सिंगाड़े, और आपको ये गोंद मिल जाता है। गोंद वो वाली लें जो हर तरह की गोंद होती है ना, सही। सारे दरख्त की गोंद इसमें आ जाएगी। ये आपने लेना है, आपने सौंठ पाउडर लेना है और इसमें आपने हल्दी लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम वजन है, सही है। ये सारी चीजें हम वजन लेकर पीस कर आप रख लें और फिर इसमें से 1 चम्मच सुबह शाम नीम गर्म दूध में डाल के पीना शुरू करें। आप देखें कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, पाँव में बहुत, बाज लोगों का ऐसा होता है कि पाँव में बेतहाशा दर्द हो रहा होता है, उसमें भी ये बहुत फायदा देता है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगी किडनी पेशेंट जो है वो इसका इस्तेमाल ना करें। बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये हटा देना है, सिंगाड़े हटाना है। लेकिन सिंगाड़े इस मौसम में आते हैं, कम से कम 2 सिंगाड़े अपने बच्चों को दूध में डाल के पिलाना शुरू कर दे, उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। दूध में बॉईल करके, दूध बॉईल करके, बॉईल किया हुआ तो मार्केट से भी बॉईल किया हुआ ही आपको मिलता है। नहीं कच्चे दे दिए थे मुझे उस दिन। कुछ अच्छा, तो फिर आप बॉईल कर लें, दिखाते बॉईल किए हुए और दे देते कच्चे। अच्छा, तो घर में लाके अच्छी तरह छिलके के साथ अच्छी तरह बॉईल करें, फिर छिलका उतार के फिर उसको पीस के दूध में शहद के साथ मिला के बच्चों को सुबह शाम देना शुरू कर दें। हाइट जिनकी नहीं निकल रही होती उनकी हाइट निकलने लगती है। निकल सकती मैं और आप वो लकी पर्सन है जो अब बड़े नहीं हो सकते। हम इतने ही रहेंगे। सही। तो बच्चों को अगर हाइट के लिए सिंगाड़े का पाउडर दे तो इसमें अजगन मिला लें। अच्छा। और फिर ये दूध में डाल के, ये मौसम है, इस मौसम में देना शुरू करें। बच्चों की बहुत सारी बीमारी, जैसे वो कहते हैं कंधों में दर्द हो रहा है, बाज बच्चे ऐसे होते रात को सोते वक्त शिकायत करते कि टांगों में बेतहाशा दर्द हो रहा है। आप सिर्फ ये सिंगाड़े देना शुरू करें। मैंने बलोची औरतों को बहुत खाते हुए देखा। जी, बलोची का मर्ज खत्म हो हाँ, लेकिन खवातीन के लिए बहुत मुफीद है, बल्कि मर्द हज़रात के लिए भी बहुत मुफीद है, ताकतवर होती है। जी बिल्कुल। तो अच्छा, अगर वाइट डिस्चार्ज के लिए ले रहे तो उसमें कमर कस भी डाल दें। ये वाली गोंद फिर इस्तेमाल नहीं करें। जो मैंने कहा हर दरख्त की, तो अगर कोई खवातीन इसलिए इस्तेमाल करना चाहती है तो वो कमर कस, वो भी गोंद है, फिर इसको हटा के कमर कस इसमें डाल दे, तो इसलिए फिर उस मसले का भी हल हो जाता है। अच्छा, ये तेल भी बन गया है, देखिए इसमें तेल, इसमें थोड़ा सा देखिए, ये सारा जला भी नहीं है, वो नहीं, और ये कलर जो है ना, ये ग्रीन कलर का बन जाता है। अच्छा। पहले देखिए तिल का तेल व्हाइट था, अब ये ग्रीन हो गया। सही। ये आपका तेल तैयार है और आप इसको जो है दिन में एक बार या नहाने से पहले आप लगाएं आधे घंटे के लिए, और इंशाल्लाह आपके जो बालों का मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। अच्छा, ये सूप को बहुत पकाना नहीं है। सही। सूप को आपने 5 मिनट पकाने के बाद ब्लेंड करना है, ब्लेंड करने के बाद पी लें, ठीक है। तो इससे आपका जो उसकी वजह से जो सर्दियों में खाना बहुत सारा खाने की वजह से जो मोटापा चढ़ रहा होता है, तो ये उससे आपको बचाने में हेल्प करेगा। इसमें मैंने नमक नहीं डाला, नमक नहीं डालना, क्योंकि आप मोटापे से बचना चाह रहे। नमक अगर सी सॉल्ट इस्तेमाल करें ठीक है, नहीं तो आप नमक ना डालें। अच्छा, सही, ठीक है। अच्छा, सी सॉल्ट वैसे हम रोजमर्रा के अगर हम खाने में बजाय नॉर्मल नमक के सी सॉल्ट इस्तेमाल करें तो उसका नुकसान तो नहीं होता? नहीं, नुकसान नहीं पहुंचा, नुकसानदेह नहीं। सी सॉल्ट जो है उसकी मतलब एक तो वो जो है आपके मोटापे को कम करने पे मावन साबित होता है, हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में भी वो काम करता है। उसमें आयोडीन होती है? जी, आयोडीन शामिल होता है सी सॉल्ट में? आराम से मिल जाता है। नहीं, सी सॉल्ट में आयोडीन होती है? हाँ, आयोडीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि समंदर का है, समंदर में तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, तमाम मिनरल्स। हमारे समंदर का नमक तो पता नहीं कैसा होगा। सारे समंदर एक साथ मिले हुए, अल्लाह ने सब मिलाया, सब मिले हुए समंदर, तो नमक सब एक सा ही होगा। अच्छा। सही। बस सुखाने के तरीके अलग अलग है। वो ऐसा होता है ना, कहीं ला के पानी डाल देते, सूख के पानी वो ऊपर आ जाता है, नमक वो निकाल देते। सही। तो हाँ, चलिए जी, हो गया ना, ये भी तैयार हो गया। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए वो आपको यहाँ पे सुनाएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा, साथ रहेंगे।
और हमने कहा था कि हम आप लोगों को एक खुशखबरी देंगे और वो खुशखबरी जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती है। हर इंसान का एक ख्वाब होता है कि उसका अपना घर हो और कहते हैं कि घर बनाते बनाते ज़िंदगियां गुजर जाती हैं और बड़ा मुश्किल है वाकई घर बनाना, और घर को घर बनाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं वो हमारे इन ख्वाबों को, इन सपनों को पूरा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? और ये चेयरमैन है एसोसिएशन बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के भी, और इनका एक नया प्रोजेक्ट जो कि अब तैयार हो चुका है, अल खलीज टावर जो है वो आ चुका है, उसके बारे में हम इनसे पूछेंगे और वो खुशखबरी जो है वो यही देंगे आपको। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? आज आपको पाकिस्तान की पूरी आवाम देख रही है इस वक्त माशाल्लाह से, अल खलीज टावर के बारे में सबसे पहले तो हमें बताएं। अल खलीज के हवाले से ये बताएं कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, इसका पोजीशन हम देने जा रहे हैं और ये उसी तर्ज पे हमने इसको डिज़ाइन किया है जैसे बाहर मुल्कों में प्रोजेक्ट्स होता है। दुबई की तर्ज पे हमने इसको डिज़ाइन किया है, उसी तरह बाउंड्री वॉल के अंदर है, कम्युनिटी लिविंग है, आपकी सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें, आपके जो बच्चों के लिए है टेक शॉप्स हैं, आपके पेंट हाउसेज हैं इसमें, रिगार्डिंग उसकी जो लॉबीज एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स है वो जो आज की ज़रूरत है उस हिसाब से है। सही। तो डेफिनेटली जब वो लोग विजिट करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है साइट पे कि हाँ क्या चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं। सही। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है अब जाके देखें और आपको अंदाज़ा हो। तो ये वो प्रोजेक्ट है जो हमने 4-5 साल पहले शुरू किया था, आज कंप्लीशन हो रहा है, उसका पोजीशन हो रहा है। सराउंडिंग और भी लैंड्स हैं तो वो दोबारा उसके साथ भी शुरू होने हैं, तो वो लोगों को हमें पूरा प्रोजेक्ट बना के पहले बताना है कि किस तरीके से वो कंप्लीट हुआ है। और इसका रकबा कितने रकबे पे है ये 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स है और 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं। हाँ। और तकरीबन कितने इसमें अपार्टमेंट्स होंगे? तकरीबन 400 अपार्टमेंट्स है ऑल टुगेदर। 4 ब्लॉक्स है, हर ब्लॉक्स में तकरीबन किसी में 88 अपार्टमेंट्स है, किसी में 106 अपार्टमेंट है, डिफरेंट ब्लॉक्स के हवाले से। तो 4 ब्लॉक्स है, ऑल टुगेदर नियर अबाउट 400 अपार्टमेंट्स है। 4 ब्लॉक्स हैं। सही। अच्छा मुझे बताएं कि जैसे आप लोग जब कभी कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपको क्या लगता है कि लोगों को सबसे ज्यादा उसमें कौन सी चीज ऐसी है जो कि चाहिए होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि एक बाउंड्री वॉल में होता है? देखिए, लोगों को एक अच्छी रिहाइश चाहिए होती है, मतलब उसका स्टैंडर्ड वो हो कि वो सारी फैसिलिटीज हो, अगर कोई उसके घर पे आए तो वो सिक्योर भी हो और वो उसको प्रेजेंट भी कर सके। देखिए, आपके घर पे कोई आता है तो हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा ऐसा घर हो कि लोग आके मतलब उसको देखे भी और उसमें वो सेटिस्फेक्शन भी हो और उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती हो। प्ले ग्राउंड से आप अभी हम तस्वीरें देख रहे थे, यहाँ पे प्ले एरिया भी है, उसके अंदर प्ले ग्राउंड, क्योंकि बहुत सारे हमने देखे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों के तो खेलने की कोई जगह ही नहीं होती। एक बिल्डिंग से निकले सामने दूसरी बिल्डिंग जगह नहीं होती है, अपनी गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं होती। पार्किंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें 3 फ्लोर पार्किंग है और हर अपार्टमेंट के अपनी एक पार्किंग, मतलब उतना स्पेस है कि हर अपार्टमेंट हो सकता है। और इसके अलावा उसके जो विजिटर्स हैं उसकी डिफरेंट बार आउटसाइड पार्किंग रखी है कि वो भी आए तो वो एक सिस्टम से आए एज अ सिक्योरिटी से, और जब आप अपने घर वाले उसको अलाउ करें थ्रू सिक्योरिटी तो फिर वो अंदर आ सके। अच्छा, एक आम आदमी के लिए घर लेना इतना मुश्किल क्यों है? देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग, आम आदमी छोड़े खास आदमी भी, हम भी घर बनाने के लिए जो है 5-5, 6-6 साल गुजर गए हैं और घर है कि बनता नहीं है, मेहनत कर करके पागल हो जाते हैं और जितना डालते रहो घर में वो कम ही पड़ता रहता है। देखिए, बेसिकली घर प्रोवाइड करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। सही। लेकिन बदकिस्मती से वो चीज़ें, वो पॉलिसीज नहीं है हमारे यहाँ। देखिए, दुनिया में आप घर लेना बहुत आसान है, आप कहीं भी जाएंगे फाइनेंस कर लें, पहला घर है आप मॉर्गेज पे ले लेंगे। हमारे यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है कोई, तो वो प्रॉब्लम आके आपको वहाँ पे रोक लेता है। लेकिन जो आज मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख घरों की शॉर्टेज है इस पाकिस्तान में। 1 करोड़ 20 लाख 12 मिलियन घरों की स्टेट बैंक की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। मतलब वो लोग कहाँ रहते हैं? वो कच्ची आबादियों में रहते हैं और स्लम्स एरिया में रहते हैं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट हमें एड्रेस करना उन लोगों को है। जब तक क्या वजह है लोग कच्ची आबादी में क्यों रहते हैं? है नहीं ना उनके पास, मतलब कोई माँ अपने बच्चों को कैसे रख सकती है? मतलब मजबूरी है। कोई बारिश हो, कुछ हो, कभी छत गिर जाती, कभी दीवार गिर जाती है,
सर ये तो अपनी जगह है, चले ये चीज़ है, लेकिन वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, उसमें वो बच्चों का जो माहौल है वो आप बड़ा डिफरेंट होता है। वो मजबूर होते हैं, वो बड़े मतलब कंजेस्टेड भी है। अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ गई और किसी से उन्होंने वहाँ कुछ ऐसे छोटे से माफिया होते हैं, अगर उधार ले लिया तो मतलब उनकी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो वापस कर नहीं सकते, उनके मजबूर हो जाते हैं। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि लो कास्ट हाउसिंग पे काम करें। हम लोग अभी आबाद की तरफ से काफ़ी वर्कआउट किया हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं नियर अबाउट आप समझे 2-3 महीने में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आने हैं, तो ये सब लोगों की, काफ़ी लोगों की ये चीज़ें हल हो जाएगी। नियर अबाउट 15 लाख रुपए का वो घर होगा और 10 लाख रुपए उसमें फाइनेंस होगी, 10-11 लाख या 12 लाख तक कोशिश करें, 3 लाख रुपए सिर्फ देने होंगे। तो वो 120 गज का घर होगा 2 रूम का, 2 बेडरूम होंगे, एक बंद लिविंग रूम। लेकिन प्लॉट आपका बड़ा होगा 120 गज के। आने वाले टाइम में आप उसको जितना चाहें बढ़ाते रहें और फिर आपकी आने वाले अगर जनरेशन भी बढ़ती रहती है तो वो चीजें आपको वहीं रहते हुए 10-12 साल, 15 साल, 20 साल आपके उस प्लॉट में ही हो जाएंगी और वो उसको भी हम कम्युनिटी लिविंग पे ये तो बहुत आसान तरीका है, ये तो बहुत आसान है। ये हम करने जा रहे हैं और ये हल है। उस जो है ना रह के उसकी जो है ना कितने दे सकते हैं, ये बनेगा कहाँ? ये डिफरेंट स्पॉट्स है। एक सुपर हाईवे पे हमने डिजाइन किया, एक नॉर्दर्न बाईपास पे कर रहे हैं, एक नेशनल हाईवे पे कर रहे हैं, एक हॉक्स पे में कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे बड़ी जमीन चाहिए इसके लिए, 400-500 एकड़ जमीन चाहिए। तो ये इंशाल्लाह आने से काफी चीजें लोगों की बेहतर होगी और पूरे पाकिस्तान की ये जरूरत है। 1 करोड़ 20 लाख घर पूरे पाकिस्तान में चाहिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम कराची, देन वी कैन गो इंटीरियर सिंध और फिर इंशाल्लाह आगे लाहौर, इस्लामाबाद, फिर इसको आगे लेके जाएंगे। अच्छा, अल खलीज टावर जो बना है इसकी बुकिंग्स हो चुकी हैं या अभी हो रही हैं? इसकी बुकिंग तो हो चुकी थी सारी। अब ज्यादातर वही है जो अपार्टमेंट बेच रहे होते हैं या खाली अपार्टमेंट है, लेकिन उसके साथ हमारे डिफरेंट नए ब्लॉक्स है, उसकी बुकिंग स्टार्ट की हमने। सही। लेकिन वो चीज दिखा रहे हैं पूरी बिल्डिंग, अब वो देख लें, उसके बाद उस प्रोजेक्ट पे मतलब आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। सही। ये गुलशन इकबाल 13D1 और फेडरल एरिया के साथ में। ये देखने तस्वीर ये है यहाँ की। और जी हमें आप कॉल करें, हम आपसे एक सवाल करेंगे और आबाद की तरफ से आपके लिए ये कैश प्राइजेस हैं, ये आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आपने सवाल का सही जवाब दिया तो हमें कॉल्स कीजिए। और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके लिए भी ये कैश प्राइजेस हैं। हम आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, वक्त कम है, प्रोग्राम खत्म होने वाला है और सवाल हम आपसे, बल्कि आपने जो भी बातें भी की हैं आप भी सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल। सारा कराची से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सारा। क्या हाल है सारा, आपकी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सारा, अगर आपको इनाम चाहिए, ये कैश प्राइस चाहिए आबाद की तरफ से, तो आपसे मैं सवाल करूंगी, आपको सवाल का जवाब देना होगा। आप मुझे बताइए कि ये कितने रूम्स का अपार्टमेंट है? 4 रूम। हाय हाय आप लोग जो यहाँ पे बैठे हुए, आप लोगों में से किसी को पता है? जी, ये जो सबसे आगे बैठी है इनसे पूछिएगा पिंक कपड़ों, पिंक में, एक सेकंड, पिंक में सही जवाब जो देगा उसको मिलेगा ये कैश प्राइज। जल्दी जल्दी, टाइम कम है। हाँ जी, 5 रूम्स। 5 रूम्स, बिल्कुल 5 रूम्स, बिल्कुल सही। वाह भाई, बहुत मुबारक हो आपको। हाँ जी, चले मुझे इस प्रोजेक्ट का जो अभी जिसके बारे में बात हो रही, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे थे, उसका नाम बताएं, कौन बताएगा? एक सेकंड, बोलना नहीं है। हाँ भाई चलो, ये जो बच्ची चुप करके बैठी उससे पूछेंगे। अल खलीज टावर। ये जी जवाब दुरुस्त। और हमारे और कितने लोग हैं जिनकी हम कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं? जी कॉल करें हमें और कैश प्राइज जीतिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके जो अब नए जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हैं उसमें आप लोग जो प्ले ग्राउंड होते हैं बच्चों के, वो रख रहे हैं? बिल्कुल होते हैं, प्ले ग्राउंड से कॉफ़ी शॉप्स हैं, मतलब और बच्चों के स्पेस, ओपन स्पेसेस हैं जहां आप इजीली मूव कर सके, बच्चे भी खेल सके। इसके अलावा काफ़ी स्पेसेस हैं यहाँ पे अगर कोई गैदरिंग भी है तो वो भी कर सकते हैं। देखा ये गया है तस्वीर आप देख रहे हैं, देखें नजर आ रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, दिखा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अच्छा ये आपने ऊपर छत पे रूफ टॉप पे कुछ बनाया हुआ है? हाँ, पेंट हाउसेस बनाए हुए हैं। पेंट हाउसेस हैं, अच्छा जबरदस्त। पेंट हाउसेस के भी उतने ही बेडरूम्स हैं जितने वैसे? नहीं, सिर्फ 2 बेडरूम्स के हैं, ओपन एरिया उसमें ज्यादा है। अच्छा। और रूफ पे हमने टॉप पे उस पे ग्रास लगाई हुई और सिटिंग एरियाज बनाए हुए। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी,
मैं पूछना चाहती थी कि बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि पार्किंग इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, पहले जो बिल्डिंग्स बनती थी उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत कम थी। अच्छा। और वो रिक्वायरमेंट बेसिकली कैलकुलेशन की जाती है आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से। पहले अफोर्डेबिलिटी ये थी कि 100 घर थे तो 2 लोगों के पास, 4 लोगों के पास गाड़ियाँ थी। अब 100 घर 100 है तो 100 के पास ही गाड़ियाँ हैं, तो फिर 200 गाड़ियाँ अब 200 गाड़ियाँ हो गई बच्चों के लिए भी, तो मतलब वो चीजें बढ़ गई, तो फिर उस हिसाब से ये शॉर्टेज हो गई। तो अब जो नए रूल्स है उसमें पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक गाड़ी को डिजाइन किया जाता है। तो 800 स्क्वायर फीट पे भी डिजाइन होती है, उस स्क्वायर फीट पे हमने कर दिया। तो जितना बड़ा अपार्टमेंट होगा तो 2 गाड़ियां आ जाएंगी, छोटा अपार्टमेंट है तो 1 गाड़ी डिजाइन होती है। तो इस तरीके से अब जो रूल्स चेंज हुए हैं उसमें हर प्रोजेक्ट में आप समझे मिनिमम एक गाड़ी की पार्किंग हर अपार्टमेंट के लिए जरूरी हो गई। तो पहले वो रूल्स नहीं थे, अब वो चेंजिंग जो वक्त के साथ बदलते रहते हालात, उस हिसाब से। पहले हम जहाँ रहते थे पूरे एरिया में मेरे ख्याल से 150 अपार्टमेंट थे, तो पूरे 2 गाड़ियाँ थी। आज वहाँ हम जाते हैं तो वो स्पेस ही नहीं है, तो मतलब चेंज है वक्त के साथ चीजें। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया था, मैं चाहती हूँ कि एक दफा आप फिर अनाउंस कर दें, वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते घर लेना, उनके लिए आपने क्या आसानी की है और वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो कि आ रहे हैं, एक बार फिर बता दें, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो अपना घर ले ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, उनको पता चले कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अब जो है वो बनने वाले हैं और आबाद आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जी देखिए, बेसिकली डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या है, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, हर डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट आपका तबका है, उसको हर लोगों को रिहाइश मतलब उस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। जो ये छोटी गलियों में या जो कच्ची है वो हम चाहते हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए। और शहर में ये इम्प्रूवमेंट होगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर होगा। आपका एड्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में कहीं भी आप जाती हैं तो एड्रेस एयरपोर्ट पे लिखेंगी तो आपको एंटर करने पड़ेगा। हमारे मुल्क में आजम बस्ती या कोई भी बस्ती में आप चले गए तो एड्रेस बस आप नेविगेशन में जाए, नेविगेशन जाने के जाते आगे रास्ता बंद हो जाता है। तो मतलब हम उस जगह इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसके साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जुवेरिया, कि आजकल जिस तरह से टाइम तेजी से गुजर रहा है और हर चीज एक्सपेंसिव हो रही है, आपके इवन जो डोमेस्टिक स्टाफ आता है या जो लोग आपके लिए काम करते हैं, उनसे बात करके आपको पता चलता है कि जो रेंट देना होता है लोगों को वो कितना बड़ा प्रेशर होता है। सही। और जिन लोगों के अपने घर होते हैं उनको कितना इत्मीनान होता है कि चलो रेंट तो नहीं देना ना हमने, तो ये कुएं में जा रहे होते हैं ना पैसे आपके। बिल्कुल। तो जो अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात? मैं तारिक अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी तारिक साहब, मैं कुछ मालूम करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इसका महल वकूफ मालूम करना है किस जगह पर बेसिकली, क्या हम कराची के दूसरे इलाकों से इन टच रहेंगे अगर खलीज में अगर हम होते हैं इनके पास, खलीज टावर में? सबसे पहले तो ये पता करना है। खलीज टावर में जो इसका लोकेशन है ये हसन स्क्वायर से तकरीबन 4-3.5 किलोमीटर है और शहर के बिल्कुल सेंटर में है और नियर अबाउट आपका फेडरल बी एरिया वाला रोड है, गुलशन इकबाल और फेडरल बी एरिया के बिल्कुल जॉइनिंग पे है। सही। तो बिल्कुल शहर के अंदर कंजेस्टेड एरिया में, ऐसा नहीं है शहर से दूर नहीं होंगे इसमें। अच्छा जी, आपसे सवाल करना है, मुझे जरा बताइएगा कि जो पेंट हाउस का इन्होंने कहा था कि वो कितने बेडरूम का पेंट हाउस है, ताकि नहीं मैं कॉलर से सवाल कर रही हूँ, कॉलर से, ताकि हम आपको कैश प्राइज दे सकें। जी कितने उसका खलीज टावर में जो पेंट हाउस इन्होंने बताया वो कितने बेडरूम का है? जल्दी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। 2 बेडरूम का 2 बेडरूम का है। कैश प्राइज जीत चुके हैं। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, मोहसिन शखानी साहब, सॉरी मोहसिन भाई निकल गया मुझसे। तो यकीनन आप बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं और ये खुशखबरी सिर्फ वही लोग इसकी वैल्यू कर सकते हैं जिन्होंने अपना घर बनाना है या जिन्होंने अपना घर बड़ी मुश्किलों से बनाया है। वो जानते हैं कि घर बनाना कितना मुश्किल होता है और हर औरत की, हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि इंसान का अपना घर होना चाहिए। और हम दुआ करते हैं कि आपके तवस्सुस से लोगों को घर नसीब हो, अपना घर नसीब हो, और वो तमाम लोग जिनकी ख्वाहिश है कि उनका अपना घर हो और जिनके पास अपने घर नहीं है, अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिश जल्द अज जल्द पूरी करें। आमीन सुमा आमीन। और जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया एक दफा फिर। थैंक यू सो मच उमेराहिल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका भी। और जी, इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।